आज हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से 2021-22 के लिए पार्टी की मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 4 साल के बाद में होना था, मगर कोविड की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये कुछ महीने डिले हुआ ज़रूर। 1 नवंबर से पूरे देश में ये शुरू हुआ। हमारी कॉपीज़ प्रिंट होते होते कुछ दिन डिले हुआ, तो अल्टीमेटली आज के दिन हम ये कश्मीर प्रोविंस में भी लॉन्च कर रहे हैं। और ये पार्टी मेंबरशिप ये दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है कि मिस कॉल मारो और मेंबर बनो। इसके बाज़ाब्ता शर्त शराइत हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर बनना चाहेगा उसके लिए इसमें सारे कंडीशंस रखे हुए हैं और इसमें 5 रुपए का फीस देकर कोई भी 18 साल उम्र के ऊपर का मेल हो, फीमेल हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तबके से हो, वो इसका प्राइमरी मेंबर बन सकता है। और उसके बाद अगली लेयर से इसका एक्टिव मेंबर, डेलीगेट वगैरह, और डेलीगेट्स फिर एक अप्रोप्रिएट टाइम पर एज पर शेड्यूल वो बाज़ाब्ता अपना ब्लॉक कमेटीज चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज चुनेंगे और एक एग्जैक्ट शेड्यूलिंग पर प्रदेश कांग्रेस कमेटीज का भी चुनाव होगा और उसके बाद नेशनल लेवल पर हमारा प्रेसिडेंट और बाकी वर्किंग कमेटी भी अंजाम दी जाएगी। तो इसलिए मेरी अपील है पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं, जिन हालातों से हम जूझ रहे हैं, एक बेसिक रास्ता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कभी अपनी मौक़िफ़ से कभी लेफ्ट राइट नहीं गई है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी नीति है और सब एज ग्रुप के लोग, 18 से ऊपर के लोग, इसमें सब कास्ट कॉम्बिनेशन आ सकता है। जिसकी जितनी सलाहियत होगी वो कांग्रेस में उतना ही आगे बढ़ सकता है, चाहे वो बूथ लेवल का वर्कर क्यों ना हो, उसको सलाहियत होगी, वो कल डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में, ऑल इंडिया तक जा सकता है और अपनी सलाहियत के बुनियाद पर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। और जो आज हमारे जम्मू कश्मीर के जो तकलीफ़ात है, जो लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने अपील की है कि आओ मिलकर बनाए कांग्रेस के हालात यहाँ पर, क्योंकि बाकी पार्टियों को तो सबको आपने देख लिया, मगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो 20 के 20 जिलों में और 250 के 350 ब्लॉकों में और तमाम 5000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स पर एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में न ये किसी एक सेक्शन, एक समाज या एक मज़हब को लेकर चलने वाली है, ये सबको साथ लेकर चलने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन है लोग इसमें जुड़ जाएं, अपना मेंबरशिप लें और जितनी उनकी सलाहियत होगी उतना आगे बढ़ सकें। अगर नए कश्मीर के वही पैरामीटर्स है जो आप खुद ही कह रहे हो, नए कश्मीर में ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% क्रॉस कर चुका है और जो देश में किसी भी रियासत का सबसे हाईएस्ट है। तो अगर ये नया कश्मीर है तो ये उनको मुबारक हो जो नया कश्मीर कहते हैं। जो रोज़मर्रा के हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डरों से लेकर प्लेन्स तक, आज किसी की गारंटी नहीं है कोई नौजवान घर से निकले शाम को वापस भी आ जाए या नहीं आ जाए। इतना सारा एजेंसीज का जमावड़ा, इतना ज़्यादा क्रैकडाउन सिविलियंस पर है, पत्रकारों पर है, कोई खुल के बात नहीं रख सकता है। अगर ये उनका नया कश्मीर का मॉडल है तो फिर उन्हीं को मुबारक हो। जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो नौजवान दर बदर भटक रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, न सरकारी न गैर सरकारी। यहाँ तो एक रूरल एरिया में एक मामूली प्रोग्राम था जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, मनरेगा, जो रूरल एरियाज़ में लोगों को अपनी मजदूरी मतलब प्रोवाइड करता था, वो तक इन्होंने बंद किया। उसके प्रोसीजर्स मतलब ऐसे बदल दिए कि वो फिर बड़े लोगों के घर में जा रहा है। आम आदमी तो पिसा जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आज आदमी अपना किचन की अखराजात पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर ये उनका नया कश्मीर है तो मैं यही कहूँगा ये उन्हीं को मुबारक हो। हमें वही कश्मीर चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट के मतलब एवेन्यूज़ थे, जिसमें महंगाई कम थी, आदमी किचन चला सकता था, नौजवान हंसते खेलते अपनी पढ़ाई करता था, बिना किसी खौफ खतरे के घूमता था, टूरिस्ट आते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, लोग आमदनी कमाते थे। हमें उतना मिनिमम कश्मीर वापस दे, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है वो अपनी तरीके से कहा, मगर कांग्रेस तो ये राहुल गांधी जी पिछले 6 साल से कह चुके हैं।
कि ये महात्मा गांधी का देश, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला देश, जमहूरियत पर चलने वाला देश तो है ही नहीं इस वक्त। यहाँ तो जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बालाइताक रखा जा रहा है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर जमात जो आरएसएस बैक्ड है, वो तो औलाद ही है, उनका फाउंडर ही है नथुराम गोडसे। तो जब नथुराम गोडसे की जमात को लोगों ने बूस्ट दिया है तो हम तो उसको बहुत पहले कह चुके हैं। हम तो 7 साल से उनसे फाइट कर रहे हैं हर लेवल पर। वो उनकी पॉलिसी है। बीजेपी का तो बुनियादी सोच है डिवाइड एंड रूल। वो अगर यूनाइटेडली फाइट करना चाहे जम्मू कश्मीर को तो उनका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। अब जो उनकी सरकारी मशीनरी एजेंसीज जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है, उनका काम है आने वाले जब जमहूरी एक्सरसाइज यहाँ होगी वो घर घर कैंडिडेट खड़ा करेंगे उन जगहों पर जहाँ उनको जीतना नहीं है, जहाँ उनका सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ से समाज को होशियार रहना है। कैंडिडेट 100 खड़ा हो जाए एक असेंबली में, मगर हमारी अपील यही है कि उस आदमी को आगे पेश करो, उस आदमी को समर्थन दो जो बीजेपी की गलत पॉलिसीज के सामने खड़ा हो सके, लोगों की बात रख सके, वो चाहे किसी भी शक्ल सूरत से हो, मगर उनके पॉलिसी को अचीव मत होने दो, उनको कामयाब मत होने दो कि आप घर घर आदमी खड़ा करोगे और एक वोट डिवाइड करोगे जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हो सकता है।